Hello, my dear students. How are you all? This is Sarika Seni, and today we are going to read chapter 4, A Truly Beautiful Mind, and it is taken from the book Beehive. So, let us start this chapter. So, first of all, I would like to tell you about the title of the chapter. A Truly Beautiful Mind chapter जो है, it is about the great scientist, physicist एल्बर्ट आइंस्टाइन। इस चैप्टर में हमें जो है उनके बारे में पढ़ने के लिए मिलेगा कि वो सच में ही कितने ब्यूटीफुल माइंड के जो है स्वामी थे, कितना ब्यूटीफुल माइंड था उनका। जीनियस होने के साथ साथ वो जो है पूरे वर्ल्ड में पीस और डेमोक्रेसी भी जो है लाना चाहते थे और उसके लिए उन्होंने काफ़ी काम किया। सो लेट्स रीड दिस चैप्टर अबाउट द ग्रेट साइंटिस्ट एल्बर्ट आइंस्टाइन। Albert Einstein was born on 14th March 1879 in the German city of Ulm. एल्बर्ट आइंस्टाइन का जन्म जो है 14th मार्च 1879 में जर्मनी सिटी के अल्म में हुआ। अल्म जो है किसी प्लेस का नेम है। विदाउट एनी इंडिकेशन, इंडिकेशन मीन्स साइन दैट ही वॉज डेस्टिन्ड ग्रेटनेस। जब वो छोटे थे तो किसी भी तरह का जो है साइन या इंडिकेशन उन्होंने जो है नहीं दी, यानी कि उनके बचपन से बिल्कुल भी नहीं पता चलता था दैट ही वॉज डेस्टिन्ड फॉर ग्रेटनेस, कि उनके भाग्य में इतना जो है ग्रेट होना है या बड़े होकर वो इतने ग्रेट होंगे। ऑन द कॉन्ट्रेरी, इसके ऑपोजिट, हीज़ मदर, उनकी मदर थॉट, सोचती थी, एल्बर्ट वॉज अ फ्रीक। फ्रीक मीन्स क्या होता है? अ पर्सन हु इज़ अनयूजुअल एंड डिफरेंट फ्रॉम अदर्स। कोई भी पर्सन जो दूसरों से जो है असामान्य होता है, यानी कि दूसरों से डिफरेंट होता है, तो उसे फ्रीक कहते हैं। तो वो जो है अपनी मदर को एक फ्रीक लगते थे। टू हर हीज हैड सीम्ड मच टू लार्ज। उनकी मदर को एल्बर्ट आइंस्टाइन का सिर बहुत बड़ा लगता था। एट द एज ऑफ 2.5, जब वो 2.5 साल के थे, आइंस्टाइन स्टिल वॉज इन टॉकिंग। आइंस्टाइन जो है ने बोलना स्टार्ट नहीं किया। 2.5 साल के होने के बावजूद भी उन्होंने बोलना स्टार्ट नहीं किया। When he finally did learn to speak, और जब फाइनली उन्होंने बोलना स्टार्ट किया, he uttered means spoke everything twice। तो वो हर एक बात को 2 बार बोलते थे, हर एक वर्ड को 2 बार बोलते थे। आइंस्टाइन डिड नॉट नो what to do with other children। आइंस्टाइन को पता नहीं था कि दूसरों बच्चों के साथ क्या किया जाता है, यानी कि उन्हें खेलना नहीं आता था दूसरे बच्चों के साथ। एंड हीज प्लेमेट्स, उसके जो साथी थे, कॉल्ड हिम ब्रदर बोरिंग, और इसी वजह से उनके फ्रेंड्स उन्हें ब्रदर बोरिंग कहते थे। सो द यंगस्टर मीन्स हियर एल्बर्ट आइंस्टाइन, प्लेड बाय हिमसेल्फ, वो अपने आप ही खेलते थे। मच ऑफ द टाइम, ज़्यादातर समय वो अपने आप ही खेलते थे। ही स्पेशली लव्ड मैकेनिकल टॉयज़, उन्हें जो है मशीनी टॉयज से खेलना बहुत पसंद था। लुकिंग एट हीज़ न्यू बॉर्न सिस्टर, जब उन्होंने अपनी न्यू बॉर्न सिस्टर को देखा, यू कैन सी इट इन द पिक्चर, उनकी न्यू बॉर्न सिस्टर का नेम था माजा। जब उन्होंने पहली बार उसे देखा, ही इज़ सैड टू हैव सैड, तो ये कहा जाता है कि उन्होंने जो है क्या कहा, फाइन बट वेयर आर हर व्हील्स। तो अपनी छोटी सिस्टर को देखते ही उन्होंने ये पूछा कि बाकी तो सब ठीक है, पर ये बताओ इसके व्हील्स कहाँ है। यानी कि मैकेनिकल टॉयज़ को लेकर उनके माइंड में इतनी ज़्यादा ऑब्सेशन थी कि उन्हें लगता था कि एक जो है बेबी के पैरों की जगह जो है व्हील्स होने चाहिए। सो आई होप यू अंडरस्टूड दिस पैराग्राफ। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पैराग्राफ स्टूडेंट्स। A headmaster once told his father, एक बार एक हेडमास्टर ने उनके फादर को कहा that what Einstein chose as a profession wouldn't matter, कि आइंस्टाइन अपने प्रोफेशन में क्या चूज़ करते हैं, यानी कि कौन सा प्रोफेशन चूज़ करते हैं, इससे ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा। बिकॉज ही विल नेवर मेक अ सक्सेस एट एनीथिंग, क्योंकि वो कभी भी किसी भी प्रोफेशन में सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगे।
Einstein began learning to play the violin at the age of 6. आइंस्टाइन ने जब वो 6 ईयर्स के थे तब वायलिन जो है बजाना सीखा, बिकॉज हिज मदर वांटेड हिम टू, क्योंकि उनकी मदर चाहती थी कि वो वायलिन सीखे. ही लेटर बिकेम अ गिफ्टेड amateur violinist, और बाद में वो जो है एक amateur मीन्स होता है someone who does something for enjoyment, not for the sake of a profession. कोई भी पर्सन जो अपने शौक के लिए कोई काम करता है तो उसे हम जो है एमेटर कहते हैं. तो वो जो है एक गॉड गिफ्टेड एमेटर थे, वायलिनिस्ट थे, यानी कि उन्हें वायलिन जो है बहुत अच्छा बजाना आता था. मेंटेनिंग दिस स्किल थ्रू आउट हीज़ लाइफ, और उन्होंने अपने इस शौक को, अपनी इस स्किल को अपनी पूरी लाइफ जो है मेंटेन करके रखा. बट एल्बर्ट आइंस्टाइन वॉज नॉट अ बैड प्यूपिल मीन्स स्टूडेंट, यानी कि एल्बर्ट आइंस्टाइन स्टडी में जो है बुरे नहीं थे, वो स्टडीज़ में भी अच्छे थे. ही वेंट टू हाई स्कूल इन म्यूनिक वेयर Einstein's family had moved when he was 15 months old. So एल्बर्ट आइंस्टाइन जो है हाई स्कूल गए, और कौन से हाई स्कूल गए? म्यूनिक नाम के प्लेस पर, जहाँ पर उनकी फैमिली शिफ्ट हो गई थी जब वो 15 मंथ्स के थे. एंड स्कोर्ड गुड मार्क्स इन ऑलमोस्ट एवरी सब्जेक्ट, वो हर सब्जेक्ट में अच्छे मार्क्स लेते थे. आइंस्टाइन हेटेड द स्कूल्स रेजिमेंटेशन मीन्स डिसिप्लिन, स्ट्रिक्ट कंट्रोल. तो आइंस्टाइन को स्कूल का स्ट्रिक्ट कंट्रोल, डिसिप्लिन बिल्कुल भी पसंद नहीं था. एंड ऑफन क्लैश्ड with his teachers. Clashed means he used to come into violent conflict. कई बार जो है उसकी अपने टीचर से बहस भी हो जाती थी. At the age of 15, और जब वो 15 ईयर्स के थे, आइंस्टाइन फेल्ट सो स्टाइफल्ड, तो उन्हें जो है इतना स्टाइफल्ड फील होता था. स्टाइफल्ड मीन्स हियर सफोकेटेड, कि उनका दम घुटता था. देयर, वहाँ उस स्कूल में. दैट he left the school for good means होता है forever, तो उन्होंने जो है हमेशा के लिए वो स्कूल छोड़ दिया. So in this picture you can see Albert Einstein when he was young. So let's move to the next paragraph, students. The previous year, Albert's parents had moved to Milan and left their son with relatives. So Albert के पेरेंट्स मिलान शिफ्ट हो गए और अपने बेटे को जो है उन्होंने रिलेटिव्स के पास छोड़ दिया. After prolonged discussion, prolonged means something that continued for a long time, लंबे समय तक चलने वाली. So काफ़ी टाइम तक डिस्कशन चली. Einstein got his wish to continue his studies, his education in German-speaking Switzerland in a city which was more liberal than Munich. So काफ़ी डिस्कशन के बाद जो है आइंस्टाइन गॉट हिज विश. आइंस्टाइन गॉट हिज विश मीन्स उनकी इच्छा पूरी हो गई. कौन सी इच्छा? टू कंटिन्यू हिज एजुकेशन, अपनी एजुकेशन को पूरा करने की इन जर्मन स्पीकिंग स्विट्ज़रलैंड, यानी कि वो स्विट्ज़रलैंड में जाकर अपनी जो है एजुकेशन को कंटिन्यू करना चाहते थे. तो उनकी ये विश पूरी हो गई और स्विट्ज़रलैंड में जो है जर्मन बोलने वाले लोग रहते थे. इन अ सिटी, ये एक ऐसी सिटी थी जिसमें विच वॉज मोर लिबरल मीन्स समवन who is willing to understand and respect others' opinion देन म्यूनिक, यानी कि यहाँ के जो लोग थे, यहाँ के जो टीचर्स थे, यहाँ के जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस थे, तो वहाँ के लोग जो हैं ज़्यादा लिबरल थे इन कंपैरिजन टू द टीचर्स एंड द एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ म्यूनिक. तो इसलिए वो वहाँ पर जाना चाहते थे. आइंस्टाइन वॉज हाईली गिफ्टेड इन मैथमेटिक्स. उन्हें जो है मैथमेटिक्स में वो जो है हाईली गिफ्टेड थे, यानी कि भगवान से जो है उन्हें अच्छी जो है मेंटल एबिलिटी मिली हुई थी मैथ्स करने के लिए. वो बहुत इंटेलिजेंट थे मैथ्स में.
एंड इंटरेस्टेड इन फिजिक्स, और साथ में ही वो फिजिक्स में भी इंटरेस्टेड थे, उन्हें फिजिक्स सब्जेक्ट अच्छा लगता था. एंड आफ्टर फिनिशिंग स्कूल, और स्कूल फिनिश करने के बाद ही डिसाइडेड टू स्टडी एट अ यूनिवर्सिटी इन ज्यूरिच, और अपनी स्कूलिंग फिनिश करने के बाद उन्होंने, यू कैन सी इट इन द पिक्चर ऑल्सो, ज्यूरिच यूनिवर्सिटी में अपनी स्टडी करना डिसाइड किया. But science wasn't the only thing that appealed to the dashing young man. Dashing means someone who is very attractive, full of confidence and adventurous. So, dashing young man, यहाँ पर dashing young man कौन है? आइंस्टाइन. विद वॉलरस मुस्टैच, उनकी जो मुस्टैच थी, जो मूछें थी, वॉलरस जो है एक एनिमल का नेम है, तो वॉलरस एनिमल से मैच करती थी, यानी कि हम कहें टोटली दैट आइंस्टाइन वाज अ डैशिंग यंग मैन. और साइंस के अलावा समथिंग एल्स वाज देयर दैट अपील्ड टू द डैशिंग यंग मैन. अपील्ड मीन्स होता है पसंद आना, यानी कि साइंस के अलावा उनका किसी और चीज़ में भी इंटरेस्ट था. सो लेट अस मूव टू द नेक्स्ट पैराग्राफ. He also felt a special interest in a fellow student, मिलेवा मैरिक. उन्हें जो है मिलेवा मैरिक नाम की एक स्टूडेंट में जो है स्पेशल इंटरेस्ट था. यू कैन सी हर इन द पिक्चर. दिस लेडी इज़ मिलेवा मैरिक, whom he found to be a clever creature. Clever means here intelligent. So she was very intelligent. This young Serb means here she belonged to Serbia. वो जो है सर्बिया की रहने वाली थी. This young Serb had come to Switzerland because the university in Zurich was one of the few in Europe where women could get डिग्रीज़. सो ज्यूरिच की जो यूनिवर्सिटी थी वो यूरोप की जो है कुछ ऐसी यूनिवर्सिटीज़ में से एक थी जो लेडीज़ को भी डिग्रीज़ देते थे. सो शी केम हियर टू स्टडी. आइंस्टाइन सॉ हर एन एले. एले मीन्स फ्रेंड, तो आइंस्टाइन को उसमें अपनी फ्रेंड दिखाई देती थी. अगेंस्ट द फिलिस्टीन्स, those people in his family and at the university with whom he was constantly at odds. So Philistines कौन होते हैं? Philistines वो persons को कहा जाता है who do not like art, literature and music. तो उनके घर के जो लोग थे और जो यूनिवर्सिटी में जो लोग थे वो उनके साथ constantly at odds means कि कॉन्स्टेंटली उनके साथ जो है उनका कॉन्फ्लिक्ट जो है होता रहता था, लड़ाई होती रहती थी, बहस होती रहती थी. बट शी वॉज लाइक अ फ्रेंड टू हिम. द कपल फेल इन लव, दोनों को प्यार हो गया. लेटर्स सर्वाइव in which they put their affection into words, mixing science and tenderness. आज भी कुछ लेटर्स जो हैं देखे जा सकते हैं जिनमें उन्होंने अपने अफेक्शंस को जो है शेयर किया है, एक दूसरे के लिए अपनी फीलिंग्स को शेयर किया है. मिक्सिंग साइंस एंड टेंडरनेस, और जिसमें साइंस और टेंडरनेस का मिक्सचर देखा जा सकता है. रोट आइंस्टाइन, आइंस्टाइन के लिखे हुए एक लेटर की एक लाइन यहाँ पर दी हुई है. हाउ हैप्पी एंड प्राउड आई शैल बी, कि मैं कितना खुश और प्राउड फील करूँगा. व्हेन वी बोथ, वी मीन्स हियर एल्बर्ट आइंस्टाइन एंड मिलेवा मैरिक, वी बोथ हैव ब्रॉट आउट आवर वर्क ऑन रिलेटिविटी टू अ विक्टोरियस कंक्लूजन. सो इन लाइंस में आइंस्टाइन कहते हैं कि मैं कितना हैप्पी फील करूँगा, कितना प्राउड फील करूँगा जब हम दोनों मिलकर जो है थियरी ऑफ रिलेटिविटी पर काम करेंगे और हम जो है विक्टोरियस होंगे, यानी कि विजय होंगे, हम जीत जाएंगे. सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पैराग्राफ. In 1900, at the age of 21, so 1900 में जब एल्बर्ट आइंस्टाइन की एज 21 ईयर्स थी, एल्बर्ट आइंस्टाइन वॉज अ यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट एंड अनएम्प्लॉयड. तो आइंस्टाइन जो है यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन कर चुके थे लेकिन वो अनएम्प्लॉयड थे, मीन्स उनके पास कोई जॉब नहीं थी.
ही वर्कड एज अ टीचिंग असिस्टेंट। वो जो है टीचिंग असिस्टेंट का काम उन्होंने पहले किया, यानी कि वो टीचर भी बने। गेव प्राइवेट लेसन्स, उन्होंने जो है ट्यूशन्स भी दी। एंड फाइनली सिक्योर्ड अ जॉब इन 1902, और 1902 में उन्हें एक जॉब मिल गई एज अ टेक्निकल एक्सपर्ट इन द पेटेंट ऑफिस इन बर्न। बर्न एक जगह का नाम है, तो वहाँ पर उन्हें पेटेंट ऑफिस में टेक्निकल एक्सपर्ट की जॉब मिल गई। वाइल ही वॉज सपोज टू बी असेसिंग, असेस मीन्स होता है मूल्यांकन करना, जांच परख करना। सो वहाँ पर उनका काम था जांच परख करने का। अदर पीपल्स इन्वेंशंस, दूसरे लोगों की जो इन्वेंशंस थी वो वहाँ पर आती थी और वो लोग वहाँ पर उसकी असेसमेंट करते थे। आइंस्टाइन वॉज एक्चुअली डेवलपिंग हिज ओन आइडियाज़ इन सीक्रेट, तो वहाँ पर पेटेंट ऑफिस में टेक्निकल एक्सपर्ट का काम करते हुए वो अपना भी कोई काम जो है सीक्रेटली कर रहे थे, यानी कि वो थियरी ऑफ रिलेटिविटी पर भी काम कर रहे थे, बट इट वाज अ सीक्रेट, वो किसी को नहीं बताते थे। ही इज सैड टू हैव जोकिंगली कॉल्ड हिज डेस्क ड्रॉर एट वर्क द ब्यूरो ऑफ थियोरिटिकल फिजिक्स। एक बार उन्होंने जो है मजाक में, जॉकिंगली मीन्स मजाक में, अपनी डेस्क ड्रॉर को, एट वर्क मीन्स एट ऑफिस, ऑफिस में जो उनके डेस्क की ड्रॉर थी उसको उन्होंने एक बार जो है मजाक में क्या कहा, दिस इज़ द ब्यूरो ऑफ थियोरिटिकल फिजिक्स। सो वो इस तरह से जो है अपनी ड्रॉर के अंदर अपनी थियरी से रिलेटेड कुछ इम्पॉर्टेंट पेपर्स रखते थे। सो दैट वाज अ सीक्रेट। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पैराग्राफ। One of the famous papers of 1905 was Einstein's special theory of relativity. So finally आइंस्टाइन ने अपने पेपर्स को पब्लिश कराया, और पेपर्स कब पब्लिश हुए, 1905 में, और वो किससे रिलेटेड थे, आइंस्टाइन्स स्पेशल थियरी ऑफ रिलेटिविटी से, अकॉर्डिंग टू विच, जिसके अनुसार टाइम एंड डिस्टेंस आर नॉट एब्सोल्यूट, एब्सोल्यूट मीन्स कंप्लीट। सो उन्होंने अपनी थियोरी में बताया कि टाइम और डिस्टेंस जो है वो अपने आप में कंप्लीट कॉन्सेप्ट नहीं है। इंडीड वास्तव में टू परफेक्टली एक्यूरेट क्लॉक्स will not continue to show the same time if they come together again after a journey if one of them has been moving very fast relative to the अदर। तो इसका एग्जाम्पल देने के लिए, अपनी थियरी ऑफ रिलेटिविटी को समझाने के लिए आइंस्टाइन कहते हैं कि अगर हम टू परफेक्टली एक्यूरेट क्लॉक्स को लें और उनको जो है जिसमें कि सेम जो है टाइम जो है बजा हो, तो वो दोनों क्लॉक जो हैं अगर एक जर्नी के बाद वापस एक जगह पर लाई जाए तो हम क्या पाएंगे कि एक घड़ी जो है दूसरी घड़ी से ज़्यादा फास्ट चल रही है। फ्रॉम दिस फॉलोड द वर्ल्ड्स मोस्ट फेमस फार्मूला विच डिस्क्राइब्स द रिलेशनशिप बिटवीन मास एंड एनर्जी। और उनकी इस थियोरी रिलेटिविटी से सबसे फेमस, जो इस वर्ल्ड का सबसे फेमस फार्मूला है वो निकल कर आया। क्या फार्मूला था? द फार्मूला वॉज E is equal to mc square. So this was a formula which came out the theory of relativity. In this mathematical equation, ये जो mathematical equation है इसमें E stands for energy, इसमें E जो है वो energy के लिए है, M for mass, M मास के लिए है, एंड C फॉर द स्पीड ऑफ लाइट इन अ वैक्यूम, और C जो है वो स्पीड ऑफ लाइट को शो करता है अबाउट 3 लाख किलोमीटर्स पर सेकेंड। सो आई होप ये पैराग्राफ आपको समझ में आ गया होगा स्टूडेंट्स। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पैराग्राफ। While Einstein was solving the most difficult problems in physics, जब आइंस्टाइन जो है फिजिक्स की सबसे डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम को सॉल्व करने में लगे हुए थे, his private life was unraveling. So उनकी जो प्राइवेट लाइफ थी वो भी जो है
अनरेवल हो रही थी। अनरेवल होने का मतलब है कि कोई चीज़ उलझी हुई है तो वो सुलझना, तो उनकी प्राइवेट लाइफ भी सुलझ रही थी। Albert had wanted to marry Mileva right after finishing his studies. एल्बर्ट जो है मिलेवा से अपनी स्टडीज़ फिनिश करने के बाद शादी करना चाहते थे, बट हिज मदर वॉज अगेंस्ट इट, लेकिन उनकी मदर इसके अगेंस्ट थी। शी थॉट, उन्हें लगता था, मिलेवा who was 3 years older than her son was too old for him. तो आइंस्टाइन की मदर को मिलेवा, जो कि उनके बेटे से 3 साल बड़ी थी, वो उन्हें अपने बेटे के लिए बहुत बड़ी लगती थी। शी वॉज ऑल्सो बॉदर्ड बाय मिलेवाज इंटेलिजेंस। और दूसरा मैटर क्या था, क्यों वो नहीं चाहती थी कि मिलेवा की शादी जो है उनके बेटे से हो, क्योंकि मिलेवा वॉज वेरी इंटेलिजेंट। शी वॉज बॉदर्ड बाय मिलेवास इंटेलिजेंस। बॉदर्ड मीन्स क्या होता है, परेशान होना। जो उन्हें ये लगता था कि मिलेवा जो है उनके बेटे से भी ज़्यादा इंटेलिजेंट है। शी इज़ अ बुक लाइक यू, हिज मदर सेड। उनकी मदर कहती थी कि वो तुम्हारे लिए एक बुक के जैसे है, यानी कि वो बहुत ही नॉलेजेबल है। आइंस्टाइन पुट द वेडिंग ऑफ। पुट ऑफ मीन्स होता है पोस्टपोन करना। सो आइंस्टाइन ने अपनी वेडिंग को पोस्टपोन कर दिया। द पेयर फाइनली मैरिड in January 1903. So the pair means here Albert Einstein and Mileva married. उन्होंने जनवरी 1900 में शादी की and had 2 sons, और उनके 2 बेटे भी हुए। But a few years later, लेकिन कुछ सालों के बाद, the marriage faltered means became weak. उनकी शादी जो है कमज़ोर पड़ गई। मिलेवा meanwhile was losing her intellectual ambition. मिलेवा का एक ambition था। intellectual means something that is related to our mental capability. So उसके माइंड में एक उसका ambition था जो कि धीरे धीरे जो है खोता जा रहा था। and becoming an unhappy housewife, और उसकी वजह से वो एक unhappy housewife बनती जा रही थी। After years of constant fighting, constant means continuous fighting, so कई सालों तक लगातार झगड़ने के बाद the couple finally divorced in 1919. So finally दोनों ने divorce ले लिया 1919 में। Einstein married his cousin एल्सा द सेम ईयर। सो उसी साल आइंस्टाइन ने अपनी कज़न एल्सा से शादी कर ली। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पैराग्राफ। Einstein's new personal chapter coincided with his rise to world fame. Coincided means occurred at the same time, यानी कि 2 घटनाओं का एक समय पर होना। सो यहाँ पर 2 घटनाएं कौन सी थी, एक तो आइंस्टाइन की उसकी कज़न से शादी का होना, और दूसरा जो है हिज राइज टू वर्ल्ड फेम, उनका पूरे वर्ल्ड में फेमस होना। आइंस्टाइन जो है पूरे वर्ल्ड में फेमस हो गए बिकॉज ऑफ हिज थियोरी ऑफ रिलेटिविटी। इन 1915 ही हैड पब्लिश्ड हिज जर्नल थियोरी ऑफ रिलेटिविटी। 1915 में उन्होंने अपनी थियोरी ऑफ रिलेटिविटी को पब्लिश कराया, विच प्रोवाइडेड a new interpretation of gravity. Interpretation means व्याख्या, वर्णन, meaning. So उनकी इस theory of relativity से gravity का meaning ही change हो गया। An eclipse of the sun in 1919 brought proof that it was accurate. 1919 में जब सूर्य ग्रहण लगा तो उनकी थियोरी जो है एक्यूरेट प्रूव हुई। आइंस्टाइन हैड करेक्टली कैलकुलेटेड इन एडवांस। आइंस्टाइन ने पहले से ही कैलकुलेट कर लिया था द एक्सटेंट, उस दूरी को, टू विच द लाइट फ्रॉम फिक्स्ड स्टार्स वुड बी डिफ्लेक्टेड थ्रू द सन्स ग्रेविटेशनल फील्ड। उन्होंने उस दूरी को कि कितनी दूरी तक फिक्स्ड स्टार्स की जो लाइट है वो डिफ्लेक्ट होगी सन की ग्रेविटेशनल फील्ड के थ्रू, तो उसको जो है उन्होंने पहले से ही बता दिया था, उस दूरी का अनुमान उन्होंने पहले से ही लगा दिया था। द न्यूज़पेपर प्रोक्लेम्ड हिज वर्क एज
a scientific revolution. न्यूज़पेपर ने proclaimed means announced officially और publicly उनके इस वर्क को क्या नाम दिया? अ साइंटिफिक रेवोल्यूशन, एक साइंटिफिक क्रांति का नाम दिया. आइंस्टाइन रिसीव्ड द नोबेल प्राइज फॉर फिजिक्स इन 1921 और यू कैन सी इट इन द पिक्चर. नोबेल प्राइज़ देख सकते हैं आप. तो आइंस्टाइन को अपने इस काम के लिए 1921 में नोबेल प्राइज़ भी मिला. ही वॉज शावर्ड विद ऑनर्स और उनके ऊपर जो है ऑनर्स एंड इन्विटेशंस, उन्हें जो है पूरे के पूरे वर्ल्ड से फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड इन्विटेशंस मिले. सभी कंट्रीज़ उन्हें बुला रही थी और ऑनर कर रही थी, उन्हें रिस्पेक्ट दे रही थी. एंड लॉडेड बाय द प्रेस. लॉडेड मीन्स हाईली प्रेज्ड एंड एडमायर्ड. और पूरे वर्ल्ड की जो प्रेस थी, जो न्यूज़पेपर्स थे, वो उनकी तारीफ़ कर रहे थे. सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पैराग्राफ. When the Nazis came to power in Germany in 1933 और 1933 में जब जर्मनी में नाजीज़ पावरफुल हुए, यानी कि हिटलर की जो है पावर्स वहाँ पर बढ़ती चली गई, आइंस्टाइन इमिग्रेटेड टू द यूनाइटेड स्टेट्स. तो आइंस्टाइन जो है यूनाइटेड स्टेट्स जो है शिफ्ट हो गए. 5 years later the discovery of nuclear fission in Berlin had American physicists in an uproar. So 5 years के बाद जब बर्लिन में न्यूक्लियर फिशन की डिस्कवरी हुई तो उसकी वजह से अमेरिकन फिजिस्ट सभी अपसेट हो गए. इन एन अप्रोर मीन्स टू बिकम अपसेट. मैनी ऑफ देम हैड फ्लेड फ्रॉम फासिज्म. फ्लेड इज़ द थर्ड फॉर्म ऑफ फ्ली मीन्स होता है भागना. तो उनमें से काफ़ी लोग जो है फासिज्म इज़ ऑल्सो लाइक नाजीज़्म. सो दोनों ही फासिज्म और नाजीज़्म जो है वो डिक्टेटरशिप से रिलेटेड हैं. सो वहाँ से जो है बचकर बहुत सारे लोग वहाँ भाग गए, जस्ट एज आइंस्टाइन हैड, जैसा कि आइंस्टाइन ने भी किया था. एंड नाउ दे वर एफ्रेड. अब उन सबको डर था. द नाजीज़ कुड बिल्ड, कि नाजीज़ बना सकते हैं, एंड यूज़ एन एटॉमिक बॉम्ब, और एटॉमिक बॉम्ब को उनकी अगेंस्ट यूज़ कर सकते हैं. एट द अर्जिंग मीन्स रिक्वेस्ट, एट द रिक्वेस्ट ऑफ अ कलीग मीन्स साथ में काम करने वाले पर्सन. तो उनके एक साथी ने उन्हें रिक्वेस्ट किया आइंस्टाइन को. Einstein wrote a letter to the American President Franklin D. Roosevelt on 2nd August 1939 और 2nd August 1939 को आइंस्टाइन ने उस समय के अमेरिकन प्रेसिडेंट फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट को एक लेटर लिखा. इन विच ही वार्न्ड, और उस लेटर में उन्होंने ये वार्निंग दी, उन्हें बताया अ सिंगल बॉम्ब ऑफ दिस टाइप, कि इस तरह का एक सिंगल बॉम्ब एक्सप्लोडेड इन अ पोर्ट, अगर किसी पोर्ट पर फोड़ दिया जाए, माइट वेरी वेल डिस्ट्रॉय द होल पोर्ट टुगेदर विद सम ऑफ द सराउंडिंग टेरिटरी. सो उससे ना सिर्फ वो पोर्ट बल्कि उसके आसपास का सारा इलाका भी तहस नहस हो जाएगा. His words did not fail to have an effect, और उसके वर्ड्स फेल नहीं हुए कोई इफ़ेक्ट क्रिएट करने में, यानी कि उसके लेटर का असर हुआ. द अमेरिकन्स डेवलप्ड द एटॉमिक बॉम्ब इन अ सीक्रेट प्रोजेक्ट ऑफ देयर ऑन. अमेरिकन्स ने अपने एक सीक्रेट प्रोजेक्ट में एटॉमिक बॉम्ब को बनाना स्टार्ट कर दिया. एंड ड्रॉप्ड इट, और गिराया, on the Japanese cities of Hiroshima and Nagasaki in August 1949. और अगस्त 1949 में उन्होंने जापानीज़ सिटीज़ जो कि हिरोशिमा और नागासाकी पर जो है उन्होंने बॉम्ब को गिराया. सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पैराग्राफ. Einstein was deeply shaken by the extent of the destruction, और इन बॉम्ब्स के गिरने की वजह से जितनी बर्बादी हुई उसकी वजह से आइंस्टाइन को बहुत धक्का लगा. He felt really shocked. This time he wrote a public missive. Missive means a long official letter.
टू द यूनाइटेड नेशंस, और अब की बार उन्होंने एक ऑफिशियल लेटर लिखा यूनाइटेड नेशंस को। इन इट, इसमें, ही प्रोपोज्ड, उन्होंने ये प्रस्ताव रखा, किस चीज़ का प्रस्ताव रखा? द फॉर्मेशन ऑफ अ वर्ल्ड गवर्नमेंट, कि एक वर्ल्ड गवर्नमेंट को बनाया जाए ताकि होने वाले वॉर्स को रोका जा सके। अनलाइक द लेटर टू रूजवेल्ट, दिस वन मेड नो इम्पैक्ट, लेकिन इस लेटर का कोई असर नहीं हुआ। उन्होंने पहले जो लेटर लिखा था रूजवेल्ट को, उसका तो असर हुआ, लेकिन इस शांति बढ़ाने वाले लेटर का कोई असर नहीं हुआ। बट ओवर द नेक्स्ट डिकेड, डिकेड मीन्स क्या होता है? डेकेड मीन्स होता है ग्रुप ऑफ 10 ईयर्स, यानी कि 10 ईयर्स से बनता है दशक। सो आगे आने वाले 10 सालों के बाद क्या हुआ? आइंस्टाइन गॉट एवर मोर इन्वॉल्व इन पॉलिटिक्स, आइंस्टाइन ने पॉलिटिक्स यानी कि राजनीति में हिस्सा लेना शुरू कर दिया। एजिटेटिंग फॉर एन एंड टू द आर्म्स बिल्डअप एंड यूजिंग हिज पॉपुलैरिटी टू कैंपेन फॉर पीस एंड डेमोक्रेसी। सो उन्होंने जो है राजनीति में हिस्सा लेकर किस चीज़ के लिए जो है काम करना शुरू किया? टू पुट एन एंड टू द आर्म्स बिल्डअप, आर्म्स मीन्स होते हैं हथियार, कि हथियारों के बनाने पे रोक लगाई जाए। एंड यूजिंग हिज पॉपुलैरिटी, और इसके लिए उन्होंने अपनी पॉपुलैरिटी को यूज़ किया। टू कैंपेन, उन्होंने प्रचार करना शुरू किया फॉर पीस एंड डेमोक्रेसी, कि पूरे वर्ल्ड में पीस होनी चाहिए यानी कि शांति होनी चाहिए और डेमोक्रेटिक सिस्टम होना चाहिए, डिक्टेटरशिप नहीं होनी चाहिए। व्हेन आइंस्टाइन डाइड इन 1955, और जब आइंस्टाइन की डेथ हुई 1955 में एट द एज ऑफ 76, तो 76 ईयर्स के थे। ही वॉज सेलिब्रेटेड एज अ विजनरी, तो पूरे वर्ल्ड ने उन्हें एक विजनरी माना। विजनरी कौन होता है? अ पर्सन हु थिंक्स अबाउट फ्यूचर इन एन ओरिजिनल एंड इंटेलिजेंट वे, जिसे हम भविष्यवक्ता भी कहते हैं। तो पूरे वर्ल्ड ने उन्हें एक विजनरी माना। एंड वर्ल्ड सिटीजन, और उन्हें वर्ल्ड सिटीजन कहा जाता है, यानी कि वो किसी एक कंट्री के सिटीजन नहीं हैं, उन्हें पूरे वर्ल्ड का सिटीजन माना जाता है क्योंकि उन्होंने पीस और डेमोक्रेसी को प्रमोट किया था। एज मच एज अ साइंटिफिक जीनियस, और साथ में उन्हें साइंटिफिक जीनियस तो माना ही जाता है। सो दैट्स ऑल स्टूडेंट, दिस इज़ द चैप्टर अ ट्रूली ब्यूटिफुल माइंड। आई होप दैट you like this chapter. If you like this chapter, then please press the like button. If you have not subscribed my channel, then please subscribe it. And if you like the chapter, then share it with your friends. If you face any problem, if you want to ask any question, then please comment in the comment box. Thank you, students.